स्वागत है। आज हम ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाले सीपीवीसी पाइप्स पर थोड़ी बात करने वाले हैं। खासकर भारतीय मानक IS 1688 के हिसाब से हमारे पास कुछ तकनीकी स्पेसिफिकेशंस और टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, तो देखेंगे कि ये पारंपरिक मेटल पाइप से कैसे अलग है या क्यों बेहतर माने जाते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि IS 1688 के तहत इन सीपीवीसी पाइप्स में क्या खास है, कौन से ज़रूरी टेस्ट होते हैं और क्यों ये फायर सेफ्टी जैसे इतने ज़रूरी काम के लिए सही हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान खींचती है इन सीपीवीसी पाइप्स में, मतलब क्या है इनकी USP? देखिए, फायदे तो कई हैं इनके। सबसे पहले तो ये हल्के बहुत होते हैं, वजन में काफी कम, तो इन्हें लगाना इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। और दूसरा, इनमें जंग लगने की कोई टेंशन नहीं है, जो मेटल पाइप्स में खासकर लोहे वालों में एक बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, जंग वाली बात तो है। और एक और बात, हाइड्रोलिक्स मतलब पानी का बहाव, वो इनमें ज्यादा अच्छा होता है। इनकी अंदर की सतह ज्यादा चिकनी होती है ना। तकनीकी तौर पर हेजन विलियम्स सी फैक्टर कहते हैं इसे। वो सीपीवीसी के लिए 150 है, जबकि स्टील के लिए लगभग 120। अच्छा, तो पानी आसानी से बहता है बिना रुकावट के? जी बिल्कुल। ये तो हुई इंस्टॉलेशन और रख रखाव की बातें। हल्का है, जंग नहीं लगता, पानी का फ्लो अच्छा है। लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम की बात हो रही है, तो सबसे जरूरी सवाल, आग से बचाओ, आग प्रतिरोध कैसा है इनका? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर सीपीवीसी की एक बहुत बहुत बड़ी खासियत है। इसका लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स, जिसे LOI कहते हैं, वो 60 है। 60? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये बहुत ऊंचा है। इसे ऐसे समझिए कि किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होती है। इस पाइप को जलते रहने के लिए कम से कम 60% ऑक्सीजन वाला माहौल चाहिए। ओह, अच्छा, मतलब सामान्य हवा में ये जलेगा ही नहीं? हाँ, असल में यही होता है। इसे आग दिखाओ भी तो या तो जलता नहीं या जलकर फौरन खुद ही बुझ जाता है। सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग कहते हैं इसे। ये आग को फैलने नहीं देता। अरे वाह, ये तो कमाल की प्रॉपर्टी है फायर सेफ्टी के लिए। जी हाँ, और शायद इसीलिए दुनिया भर में इनका इस्तेमाल 1986 से सफलतापूर्वक हो रहा है। मतलब भरोसेमंद तो है ये। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये सब भारत में IS 16088 मानक के तहत आता है? जी, IS 16088 इन्हीं पाइप्स के लिए भारतीय मानक है। तो ये मानक क्या कहता है, क्या है इसकी मुख्य जरूरतें? मानक कई चीजें तय करता है। जैसे दिखने में, ये पाइप नारंगी रंग के होने चाहिए, अंदर और बाहर से एकदम चिकने, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक होता है विकेट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मतलब वो तापमान जिस पर ये नरम पड़ना शुरू होता है। अच्छा। मानक कहता है कि ये कम से कम 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ताकि गर्मी में भी ये अपनी शेप और मजबूती बनाए रखे। और हाँ, मटेरियल कंपोजिशन, ये मुख्य रूप से सीपीवीसी का बना होना चाहिए, जिसमें कम से कम 55% क्लोरीन हो। और ये क्लोरीन ही है शायद जो इसे आग से बचाता है? बिल्कुल, क्लोरीन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है आग प्रतिरोधक क्षमता में। ठीक है, तो मानक ने रंग रूप, गर्मी सहने की क्षमता तय कर दी, लेकिन असली भरोसा तो तब आएगा जब इन्हें मुश्किल हालात के लिए टेस्ट किया जाता होगा। कैसे टेस्ट होते हैं इन पर? हाँ, टेस्टिंग बहुत जरूरी है और काफी कठोर टेस्ट होते हैं। एक है फायर एक्सपोजर टेस्ट। इसमें पूरी पाइप असेंबली को, मतलब पाइप और फिटिंग को जोड़कर 10 मिनट तक सीधे आग की लपटों में रखते हैं। जी, और इस दौरान या इसके बाद पाइप फटना नहीं चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए और पानी का प्रेशर झेल पाना चाहिए। फिर एक फ्लेमेबिलिटी टेस्ट भी है, जिसमें V0 रेटिंग पास करना जरूरी है। V0 रेटिंग? VO का मतलब है कि अगर इसे जलाया भी जाए तो ये कुछ ही सेकंड में अपने आप बुझ जाता है और जलती हुई बूंदें भी नहीं टपकती। बहुत सख्त जरूरत है ये। समझ गई, मतलब आग लगे तो ये न सिर्फ खुद कम जलते हैं, बल्कि सिस्टम का प्रेशर भी बनाए रखते हैं ताकि स्प्रिंकलर काम कर सके। एग्जैक्टली। और मैकेनिकल मजबूती के लिए भी टेस्ट होते होंगे, दबाव, चोट वगैरह सहने के। बिल्कुल। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट होता है। इसमें पाइप पर पानी का बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है, शॉर्ट टर्म में रेटेड प्रेशर का 5 गुना तक। और लॉन्ग टर्म टेस्ट भी होता है। 1000 घंटे तक लगातार प्रेशर पर रखते हैं, वो भी ऊंचे तापमान पर, जैसे 65 डिग्री सेल्सियस पर। फिर कम तापमान जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर इम्पैक्ट टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि ठंड में ये टूटेगा तो नहीं अगर इस पर कोई चोट लगे। अच्छा, ठंड में भी मजबूत रहना चाहिए। हाँ, और फ्लैटनिंग टेस्ट होता है, मतलब पाइप को दबाकर देखते हैं कि ये बिना टूटे कितना चपटा हो सकता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से इसकी खिंचाव सहने की क्षमता मापते हैं, जो कम से कम 53 MPa होनी चाहिए। बाप रे, काफी सारे टेस्ट हैं।
मतलब ये पाइप सिर्फ आग ही नहीं झेलता, बल्कि प्रेशर, तापमान, चोट सब कुछ झेलने के लिए तैयार किया जाता है। सही कहा आपने। ये सारे टेस्ट मिलकर ही ये सुनिश्चित करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, खासकर आग लगने जैसी इमरजेंसी में, तो ये सिस्टम फेल नहीं होगा। ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये असल जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, तो सीपीवीसी पाइप्स, खासकर जब वो IS 16088 जैसे मानकों से बने और टेस्टेड हों, तो वो हल्के हैं, जंग नहीं लगता, लगाने में आसान है, और सबसे ज़रूरी, आग के प्रति उनका व्यवहार और उनकी मजबूती, जो इन कठोर परीक्षणों से साबित होती हैं, उन्हें फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए मेटल पाइप का एक बहुत ही दमदार और भरोसेमंद विकल्प बनाती हैं। बिल्कुल, ये फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ परफॉर्मेंस भी है, इस्तेमाल में आसानी भी है और लंबी उम्र भी। और इनका दशकों पुराना सफल इतिहास इस बात का सबूत भी है। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन मटेरियल प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात की, उन्हें देखते हुए आपको क्या लगता है, भविष्य में पॉलीमर साइंस में और कौन सी नई खोजें हो सकती हैं जो ऐसे सुरक्षा महत्वपूर्ण पाइपिंग सिस्टम्स के प्रदर्शन को या उनके इस्तेमाल के दायरे को और भी बेहतर बना सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।